वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। यूनिट 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं बेटा। आधा से ज़्यादा हम कर चुके कवर। अब बचा हुआ टॉपिक आखिरी जो ये दंड है ये पढ़ना है। और ये दंड किसके हिसाब से पढ़ेंगे हम? कौटिल्य, मनु और शुक्र, इन तीनों के हिसाब से पढ़ेंगे कि दंड क्या है। दंड का मतलब होता है बेटा पनिशमेंट। अब पनिशमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सुनने में तो नेगेटिव लगती है कि भाई पनिशमेंट क्यों देनी, मगर पनिशमेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि सब लोग बराबर नहीं है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो प्यार से नहीं मानते, उन्हें डरा के ही रखना पड़ता है। डराते ना, जबकि नहीं तुमने अगर ये काम करा तो तुम्हें ये वाली सजा मिलेगी, तो वो डरते हैं। कुछ तो ऐसे तो वो तब भी नहीं डरते, फिर उन्हें सजा दी जाती है तो जब उनको आंखों से लोग देखते ना कि हाँ सजा हुई है, फांसी की सजा दी गई है, तो बाकी के डरते हैं। तो ये कि दंड भी जरूरी है। हमारी जो आज की कानून व्यवस्था है, सोचो इतनी मॉडर्न है, इतना कुछ है, तब भी अपराध होते हैं। तो सोचो अगर कानून व्यवस्था से दंड की ये धारणाएं हटा दी जाए तो क्या हाल हो जाएगा, कितना बुरा हाल हो जाएगा। लोग फिर क्या ही आतंक मचा देंगे। इतनी खतरनाक कानून व्यवस्था होने के बाद भी ऐसी हालत है। तो ये कि दंड क्यों जरूरी है? एक समाज को बेहतर रूप से चलाने के लिए, कि समाज जो है चलता रहे, रुक ना जाए। क्योंकि जैसे ही दंड की ये पनिशमेंट का सिस्टम हटाया जाएगा ना, फिर लोग डरेंगे नहीं, फिर लोग खुलेआम कुछ भी करेंगे, मर्डर होंगे, कत्ल होंगे, सब कुछ होगा फिर, क्योंकि लोग डरेंगे नहीं। तो लोगों को ना डराना भी जरूरी होता है, मतलब बैलेंस बना के रखना होता है। क्लासरूम में आप देखो बहुत शोर हो रहा है, टीचर आके किसी एक के चांटा मार दे, पूरी क्लास चुप हो जाती है। मजा आ फिर चूंकि आवाज आ जाए, क्यों? डर जाते हैं ना बाकी के कि इसके पढ़ा अगला हमारा नंबर होगा। तो ये कि दंड ना कंट्रोल करने के लिए, एक से काबू करने के लिए जरूरी हो जाता है। एक समाज में अगर दंड की अवधारणा हटा दी जाए ना, तो फिर वो बर्बाद है समाज, फिर नहीं चल पाएगा। तो ये कि दंड होना जरूरी ही है, क्योंकि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो फिर जायज़ है, न्याय है। अगर तुम्हें सामने वाले को, मान लो कि ए के साथ बी ने बहुत गलत किया है, तो ए के और न्याय तभी मिलेगा जब बी को दंड दिया जाएगा। बी का दंड मिलना, बी को तकलीफ देना, उसे जो भी तुम्हें दंड देना है वो मिलना ए के लिए न्याय होगा। तो जो दंड है ना वो एक रूप से न्याय ही है, उसको पढ़ना में। तो अब ये आज के हिसाब से नहीं है, उस समय में कौटिल्य वगैरह मनु के हिसाब से प्राचीन भारतीय समाज में राजनीतिक व्यवस्था में दंड धर्म की भांति ही महत्वपूर्ण पहलू था। जैसे हमने देखा ना धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे दंड उस समय भी इंपॉर्टेंट था और दंड तब भी दिए जाते थे। अगर कोई कुछ गलत करता था तो दंड फटाफट किया जाता था कि भाई तूने क्या सोच के ये किया, और सामने वालों को बाकी को एक मैसेज जाता था कि हाँ भाई ये करने पे ये सजा होगी। तो इंसान के काबू में रहता है, क्योंकि समाज में सदाचार और न्याय की स्थापना के लिए दंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, न्याय की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदाचार, सब कुछ बेस्ट हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज में, समाज को बेहतर चलाना, समन्वय बनाना, कल्याण करना, सदाचार और कंट्रोल बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। न्याय के लिए दंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग मत है, लोगों के अलग अलग मत है, तो अब उनको हमें पढ़ना है। पहला मत इनका पढ़ेंगे कौटिल्य के हिसाब से। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के साथ साथ दंड की व्यवस्था की भी चर्चा की है। न्याय की इन्होंने बात की, लेकिन दंड की भी इन्होंने बात की। दंड को लेकर कौटिल्य ने बात पर जोर दिया है कि राजा द्वारा प्रजा को सही रास्ते पे चलाने के लिए दंड दिया जा सकता है और वो जरूरी भी है। इसने जरूरी बताया कि अगर प्रजा कुछ गलत करेगी तो राजा दंड देगा, और जरूरी है ये, वरना तो फिर प्रजा कुछ भी करने लग जाएगी। इसने ज्यादा होने की बात की, इसने औचित्य से ज्यादा होने की बात, और ना ही कम। मतलब ये कि अब ऐसा भी नहीं है कि तुम इतना खतरनाक दंड दे रहे हो, मतलब मान लो किसी ने कुछ चोरी कर लिया, तुमने डायरेक्ट फांसी की सजा दी, ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ना ही बहुत ज्यादा हो, ना ही बहुत कम हो। अगर कोई बंदा जघन्य अपराध कर रहा है, जैसे रेप जैसा केस कर रहा है, बहुत बहुत दुनिया का सबसे बड़ा पाप है ये, तो फिर वही फांसी की सजा होनी चाहिए। जितना बड़ा तुम अपराध करो उसके हिसाब से तुम्हें सजा भी फिर उतनी बड़ी मिलेगी। लेकिन अगर मान लो छोटी मोटी लड़ाई हो गई, आपस में किसी की गाड़ी किसी से ठुक गई, भिड़ गई, अब इसमें दोनों की गलती है, अब तुम इसमें थोड़ी ना फांसी की सजा दोगे। अगर दोनों की गाड़ी की टक्कर हो गई, दोनों की गलती है, तो दोनों को क्या जुर्माना भरना पड़ेगी। सजा सिर्फ इतनी हो कि जुर्माना होगा, एक दूसरे से माफी मांग लो, बस, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो इस टक्कर में किसी एक की मौत हो जाती है, किसी एक की मृत्यु होती है, तो ये तो बड़ी बात है ना भाई। किसी की जान चली गई तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर इसी हिसाब से वो होना चाहिए दंड। तो क्या लेवल है ना उसके हिसाब से दंड होना चाहिए। तो उन्होंने यही बोला कि ना ही कम हो ना ही ज्यादा हो, मतलब बैलेंस की बात कही इन्होंने कि इंपॉर्टेंट है बट कंट्रोल्ड मैनर में, यानी बहुत ही ज्यादा दंड दे दिया। राजा को सोच समझकर उचित दंड का निर्णय करना चाहिए। राजा को ये सिचुएशन समझनी चाहिए कि क्या हुआ है और अब इस हिसाब से क्या दंड देना है, ये इन्होंने बात बोली है।
कौटिल्य दंड के बारे में सामान्यतः सिद्धांत को पालन नहीं करते। सामान्यतः सिद्धांत क्या है कि सबको बराबर का दंड देना, ऐसा नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से होगा, जिसने जो गलती की उसी हिसाब से दंड हो। अगर छोटा अपराध हो तो फिर छोटा दंड, ऐसे। इस संबंध में महिलाओं और बच्चों को कमजोर स्थिति में ध्यान में रखते हुए उनके लिए अपेक्षाकृत कम दंड की व्यवस्था की गई है। अब इन्होंने वही बात बोली है कि अगर कोई बच्चा छोटा है, गलती से उसने कुछ कर दिया, छोटा है, बिल्कुल छोटा, मासूम है, उसे नादान है, उसे नहीं पता, तो फिर भाई कम दंड दो। और औरतें भी को इन्होंने कमज़ोर स्थिति में बताया कि औरतें ने कुछ नहीं किया इतना गलत और उनकी सिचुएशन भी इतनी वो नहीं है, तो उन्हें भी कम स्थिति में दंड दिया जाए। इन्होंने स्थिति के हिसाब से बोला कि क्या स्थिति है। हमारे देश में भी ऐसा होता है, जो जुबिनाइल होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनको कम दंड दिया जाता है, और जो बड़े लोग हैं उनको ज़्यादा दंड दिया जाता है। ठीक है, महिलाओं के केस में ऐसा नहीं है, अगर महिला भी कोई अपराध करे तो दंड मिलेगा, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है फिर उसको कम दंड मिलेगा ना, फिर उसके हिसाब से होगा। अगर फांसी की भी सजा है तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जब तक उसका बच्चा 5 साल का नहीं जाएगा उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। सिचुएशन देखी जाएगी, कोई औरत है और प्रेग्नेंट है तो उस हिसाब से कैसे देने। कोई छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा है, जानबूझ के नहीं किया, बच्चा है, मासूम, ऐसे नहीं पता, 7-8 साल की उम्र है, तो फिर उसे सिर्फ बाल सुधार गृह में डाल दिया जाएगा, उसे समझाया जाएगा और फिर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा छोटा है। पर अभी डिपेंड करता है कि उसने अपराध क्या किया है। अगर बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध कर दिया किसी बच्चे ने तो फिर उसको उस हिसाब से सजा दी जाएगी, है ना। रखेंगे जुवेनाइल कोर्ट में, पर वो फिर लेवल अलग होगा, है ना, ऐसे। और इस संबंध में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव किया गया है। इन्होंने ये तो किया बच्चे औरतों वाला, और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी किया कि जो ऊंची जाति वाले हैं उनको कम दंड, जो निचली जाति वाले उन्हें ज़्यादा दंड, जो कि गलत बात है, पर इन्होंने वाली बात बोली है। कौटिल्य का मानना था कि दंड का अपराध के अनुकूल होना चाहिए, इन्होंने ये वाली बात बोली। कौटिल्य का मानना है कि दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए, कि जो अपराध वो वाला दंड, बड़ा अपराध बड़ा दंड, छोटा अपराध छोटा दंड। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव भी किया गया है, ये तो है, और अपराध के हिसाब से दंड दिया जाएगा। और क्या, अवस्था और परिस्थिति के उचित ज्ञान होना चाहिए, मतलब ये कि क्या हुआ है, सिचुएशन क्या है, पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या सिचुएशन थी। मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, बट वो किया सेल्फ डिफेंस में है, तो फिर वो तो गलत नहीं है ना। अगर कोई इंसान किसी लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा, अब वो लड़की अपनी जान तो बचाएगी ना। अपनी जान बचाने के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो फिर वो सिचुएशन समझो पहले, है ना। सेल्फ डिफेंस में अगर करता है कोई व्यक्ति तो उसकी ना सज़ा कम होती है, और उसको देखा जाता है कि हाँ ये बात सच है, सेल्फ डिफेंस में हुआ है या फिर जान पूछ के किया गया ये मर्डर है, उसको पूरी सिचुएशन देखी जाती है। तो ये भी सिचुएशन की बात करें कि तुम सिचुएशन देखो पहले। कौटिल्य का मानना था कि दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए, हो गया। अवस्था में परिस्थिति को देखा जाना चाहिए, फिर ये क्या है, अब ये भी है कि शारीरिक दंड होगा, आर्थिक दंड होगा, जुर्माना भरना है या बॉडी पे होना चाहिए, मतलब फांसी की सजा या मारपीट, शरीर पे मारा गया है, डंडों से मारा, ये कोड़े मारने हैं, हाथ पैर उल्टा लटका कर मारना है, शारीरिक, ये उस टाइम पे ऐसा कुछ होता था कि कोड़े मारे, पत्थर मारे, ये सब चीज़ें उस टाइम में थी, आज तो नहीं है बट उस समय थी। तो इन्होंने 3 प्रकार के दंड बताए हैं, शारीरिक, आर्थिक और शारीरिक दंड में कोड़े वगैरह, मतलब हाई लेवल का 3 प्रकार बताए। ब्राह्मण और उच्च वर्गों को अपराधी को उल्टा लटकाकर माथे पर अपराधी निशान लगाकर, मतलब लिख दिया माथे पे अपराधी लिखकर, हाथ पैर बांधकर उल्टा लटका दिया, दंड देगा, ऐसे इस तरीके के दंड थे। गंभीर अपराधियों को मृत्यु दंड, अगर किसी ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया तो मृत्यु का दंड होना चाहिए। इंतजाम किया जाए, मौद्रिक दंड में पैसे दिए जाएंगे, 3 श्रेणियां बताई गई हैं। 2000 पर्ण, आज हमारे रुपीस चलते हैं, उस समय पर्ण चलते थे, 96 पर्ण, 48 पर्ण, ऐसे जुर्माना लगाया गया कि जो जितना बड़ा वो होगा उतना ज़्यादा पैसे उसे देने पड़ेंगे। 1000 पर्ण बहुत बड़े, उस पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये इन्होंने पूरी बात बताई है। कौटिल्य का पूरी स्लाइड पढ़ के क्या समझ आया, इन्होंने महिला बच्चों के लिए कम दंड रखा है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दंड रखा है। दंड क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये बताया कि समाज को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, राज्य को पूरा अधिकार है, प्रजा को संभालने के लिए, प्रजा को एक सही दिशा में ले जाने के लिए अलाउड होना चाहिए। 3 प्रकार बताए हैं, शारीरिक दंड, मौद्रिक दंड और शारीरिक दंड में कोड़े वगैरह मारना, बहुत हाई लेवल का दंड, ये सब बताया। और जुर्माने के प्राइस बताएं कि कितने, उस पर कितना जुर्माना होना चाहिए, ऐसे। ये हो गया कौटिल्य के हिसाब से। अब मनु के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। कौटिल्य का पूरा हो गया बेटा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना पूरा कौटिल्य का, वही सारी बातें ये भी बोलेंगे, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। यही बोलेंगे कि राजा के पास पावर है दंड देने की, जो भी धर्म को ना माने उसको दंड दिया जाएगा, बस इन्होंने इसमें यही बातें बोली है, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। छोटी सी स्लाइड, इसको पढ़ लेते हैं। कानून और न्याय प्रणाली को दंड से व्याख्या व्यवस्था के अनुसार दंड राजा का अधिकार है, ठीक है। राजा के पास पूरी पावर है कि वो दंड दे सकता है अनुसार,
क्योंकि उसके पास शासन करने की शक्ति है। ठीक है, विद्वान दंड को धर्म के उद्देश्य मानते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो धर्म है ना उसको फॉलो करवाने के लिए आपको दंड भी आप दे सकते हो, अगर कोई नहीं माना तो दंड दे दो। यदि राजा अपराधियों को दंडित नहीं करता तो मजबूत लोग कमजोरों को भोजन बनाकर शुरू कर देंगे। मतलब ये वाली बात बोल रहे हैं कि जो अमीर और रिच लोग हैं ना, जो कमजोर लोग हैं उसको खाना शुरू कर देंगे, भोजन बनाकर उसे खा जाएंगे। और ये सही बात है, अगर रूल्स ना हो, लॉ ना हो, तो फिर अमीर लोग तो कुछ भी करेंगे, बस कितनी पावर है, रोडों पे अपनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां चलाएंगे और जो गरीब लोग हैं ना उड़ा देंगे। तो यही इन्होंने यही बोला कि बहुत जरूरी है। ये बोला कि दंड का सही उपयोग करना राजा का धर्म है, कि सही रूप से उसे दंड देना ये राजा का धर्म है। राजा की न्याय योच्य दंड व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, मतलब सही हो, ऐसा ना हो कि गलत कर रहा है कुछ राजा, पावर का दुरुपयोग कर रहा, नहीं, सही उपयोग करना है। जो कोई भी वंश, जाति, वर्ण, जिले में अपने धर्म में विचलित हो, जो कोई भी गलत करा ना, तो राजा उसको उसकी उचित दंड दे, यही धर्म है, यही धर्म की स्थापना है। बेटा इसने क्या है, दंड के 4 प्रकार बताए हैं। दिगा दंग, इसमें क्या है, सिर्फ वो मारना पीटना, कोड़े वगैरह मारना। ठीक है, जेल में डाल देना, धन का जुर्माना लगा देना, और वध, जान से मार देना। कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया तो फिर वध होगा। लास्ट बेटा शुक्र है। शुक्र ने भी यही सारी बातें बोली जो हमने पीछे पढ़ी है, कि मॉरल जो वैल्यूज है उनको फॉलो करवाने के लिए दंड जरूरी है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। राजा को दंड देने का पूरा अधिकार है, क्यों, कंट्रोल करने के लिए। राजा क्या है, परम धर्म को मानने वाला है, और धर्म के फॉलो के लिए दंड वो दे सकता है। यही बात, इसने ये वाली बातें फिर से घूम फिर कर रिपीट हो रही थी, इन्होंने यही बातें बोली है। तो ये क्या है, शुक्र ने राजनीतिक नैतिकता और शासन के काल के रूप में अपनाया है। जो दंड नीति है ना, इसने इसको इम्पोर्टेंस दिया है। दंड नीति क्या है कि दंड दे के जो आपको अपना पूरा शासन उसे बेस्ट बनाना है। तो उसने यही बोला कि क्योंकि पथ को ठीक से चलाने के लिए सक्षम है, राजा ही सबसे मेन है जो पूरा आपका सिस्टम है तो सही से चलाने के लिए। ठीक है बेटा, इसने यही बातें बोली। फिर क्या, दुष्टों का दमन, जो लोग गलत है ना, जो दूसरों का गलत करते हैं उनका दमन करना, उन्हें मारना काटना ही दंड कहा है इसने, कि उन्हें खत्म कर देना क्या है, दंड। इसलिए राजा दंड का रूप है, इसने राजा को दंड बताया कि राजा ही दंड का रूप है। राजा क्या है, सबको संभाल सकता है, कंट्रोल कर सकता है। राजा की नीति दंड की नीति है। ठीक है, शुक्र के अनुसार राजा को बड़ी लगन से नैतिकता का अध्ययन करना चाहिए। नैतिकता क्या होती है बेटा, मॉरल वैल्यूज को अपनाना चाहिए प्रजा को पालन करवाने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए दंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने ये सारी बातें बोली, बेसिक बिल्कुल। ठीक है, दंड पूरा आपने समझ लिया क्या होता है। जो आज भी दंड देते हैं, जो आज की पनिशमेंट है, वो ही चीजें हैं, बस ये थोड़ा पहले बहुत ज्यादा होती थी, मतलब कोड़े मारना, पत्थर मारना, अब ये सब नहीं होता। बट आज भी ये है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसे पनिशमेंट तो मिलेगी, तय है कि किसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, आरपीसी की सारी धाराएं तय है कि किसमें क्या होगा। अभी के प्राचीन भारत में धर्म, धम्म और दंड का महत्व क्या है। देखो बेटा, उस समय धर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, धर्म और धम्म दोनों एक ही बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, और दंड भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि धर्म को फॉलो करवाने के लिए दंड इंपॉर्टेंट था। अगर दंड ही नहीं देंगे तो फिर लोग धर्म को मानेंगे नहीं, लोग डरेंगे नहीं, फिर वो कुछ भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो इन्होंने के दंड की नीति अगर नाश हो गई तो तीनों जो वेद है ना वो लुप्त हो जाएंगे। वेद बहुत बड़ी चीज थी उस समय, धर्म सब कुछ था, तो सोचो वेद कितनी बड़ी चीज होंगी। तो उन्होंने बोला कि अगर दंड खत्म हो गया ना तो वेद वगैरह नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लोग फिर कुछ भी करेंगे, समाज जीरो हो जाएगा, है ना। दंड इतना इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही सोच लो कि आज के टाइम से अगर पुलिस वालों को हटा दिया जाए, जो पनिशमेंट देते हैं उन्हें हटा दिया जाए, न्यायालय ना हो, तो कितनी खराब स्थिति हो जाएगी। तो उन्होंने यही बोला है कि कर्तव्यों के पालन के लिए बहुत जरूरी है, धर्म को मनाने के लिए। उन्होंने ये बोला कि धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा प्रजा की रक्षा करता है धर्म के आधार पर, और धर्म को मनाने के लिए दंड बहुत जरूरी है। तो घूम फिर के तीनों चीजें आपस में एक दूसरे लिंक्ड है, ये दोनों तो एक ही बात है, और ये इसके लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या, एक सिक्के के दो पहलू वाली बात प्रमुख है। ठीक है, चलिए बेटा, पूरी की पूरी यूनिट 2 आपकी कवर हो चुकी है। अभी के लिए फिलहाल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।